अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा संडे किचन में खुश आमदीद है। आज हम पाए बना रहे हैं। इसके लिए आपको एक तेज़ पत्ता, 8 से 10 काली मिर्चें, 4 छोटी इलायची, एक बड़ी काली इलायची, 8 से 10 लौंग और 3 टुकड़े दालचीनी के चाहिए। एक पतीले में ये सब चीज़ें डाल दें। 10 गिलास पानी शामिल करें और 4 गाय के पाए शामिल कर दें। पाए पहले अच्छी तरीके से धो लेंगे और फिर शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को दरमियानी आंच पर पतीला ढककर 5 से 6 घंटे तक पकने दें। फिर ढक्कन खोलकर चेक कर लें कि पाए अच्छी तरीके से गले हैं या नहीं। इसकी निशानी ये है कि हड्डियों के आसपास लगी हुई चर्बी आसानी से उतरने लगती है। अब दूसरे पतीले में 1 कप घी और 1 कप बारीक कटी हुई प्याज शामिल करें। चूल्हे की आंच हल्की रखनी है। प्याज को लाल नहीं होने देना। हमें प्याज सिर्फ़ और सिर्फ गुलाबी रखनी है। अगर प्याज लाल हो जाएगी तो मज़ा बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हल्की आंच पर प्याज पकने दें और चम्मच हिलाते रहें। जितनी देर प्याज पक रही है, आप 3 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट, 3 खाने के चम्मच अदरक का पेस्ट और 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट एक प्याली में मिला लें। जब प्याज अच्छी तरीके से पिंक हो जाए और घुलने लगे तो इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दें। अब दरमियानी आंच करके लहसुन अदरक का पेस्ट खूब भूनें। इस पेस्ट को भी ब्राउन नहीं होने दें। अब ग्राइंडर में या हवन दस्ते में 2 टीस्पून सफ़ेद जीरा, आधा टीस्पून अजवाइन, 2 टीस्पून सौंफ डालें। सौंठ का एक छोटा टुकड़ा लेना है, इतना कि उससे 1 टीस्पून पाउडर हासिल हो जाए। ये भी ग्राइंडर में शामिल करें और सबका पाउडर बना लें। 1.5 टेबल स्पून नमक, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून देगी लाल मिर्च पाउडर और आधा सादी लाल मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को प्याज के मिक्सचर में शामिल करें और हल्की आंच पर भूनें। अगर आपका मसाला ज़्यादा खुश्क हो गया हो तो 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल कर दें। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाए तो 1 कप दही अच्छी तरह फेंट कर इसमें शामिल कर दें। चूल्हे की आंच दरमियानी ही रहने दिएगा, तेज़ नहीं कीजिए। अगर तेज़ कर देंगे तो दही दानेदार हो जाएगा। हमें इसे कोरमे की तरह नहीं बनाना, जैसे सब चीज़ों का पेस्ट बना के रखना है। अब इसमें थोड़ी देर तक चम्मच चलाते रहें। आंच बिल्कुल हल्की करके इसे ढककर आधे घंटे के लिए पकाएं। ढक्कन खोल के देखें, अगर तेल अलग हो गया हो तो इसमें चम्मच चलाएं और थोड़ी देर और भूनें। अब इसमें उबले हुए पाए शामिल करें और आंच तेज़ कर दें। अच्छी तरीके से उबाल आने पर ढक्कन ढककर 15 मिनट के लिए पकाएं। हरी मिर्चें बारीक बारीक काट लें। नींबू, धनिया और अदरक भी काट लें और पाए पर छिड़क कर खूब मज़े से खाएं। वीडियो बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। दुआओं में याद रखेंगे।